ये मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने वाला हूँ अब, ताकि मुझे रोकिएगा ना। आपको पता है, मुझे पता है आपका टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। जी। खान साहब को कहा गया है किसी ने जो उनके बड़े करीब हैं कि उस वक़्त तक असेंबली डिज़ोल्व नहीं करनी जब तक लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन नहीं हो जाता, जिसके अंदर बहुत से लोगों के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब तक वो कानूनी तौर पे अप्रूव नहीं हो जाती इन द लाहौर डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पास करना है और LDA ने करना है, उस वक्त तक असेंबली को डिज़ोल्व नहीं करना। परवेज़ इलाही को भी इस बात का एहसास हो गया, बिकॉज उसके अंदर आपको पता ही है किस किस के इंटरेस्ट हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है किसने खान साहब को ये कहा होगा कि आप रोकें, कौन वो शख्स है जो कि खान साहब को इस किस्म की प्रॉपर्टी के बारे में एडवाइस मशवरा देते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ही है या शी है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अब बात यह है कि पीछे गेम ये भी चल रही है और परवेज़ इलाही भी समझ गए हैं कि वहाँ भी बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और बड़ा प्रेशर है परवेज़ इलाही के ऊपर, जल्दी जल्दी मास्टर प्लान जो है उसको सैंक्शन करें। और मैं ये कहता हूँ वो नहीं करेंगे, आप वो बैठ जाएंगे लेके। उनको पता है कि ये तो ऐसे है कि ये सैंक्शन हो गया तो फिर खान साहब कहेंगे हुन डिज़ोल्व कर दे, हुन छुट्टी करा दे। चौधरी साहब का ये प्रॉब्लम है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो इमरान खान के साथ टिके रहते हैं, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, नए इलेक्शन 3 माह में हो जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि खान साहब उनके साथ बैठ के कुछ मुआहदा भी करेंगे कि नहीं। वो कहते हैं उससे पहले बात करो मेरे साथ, मेरे से आपने असेंबली डिज़ोल्व करवानी है तो बैठो, मुझे 20 सीटें दोगे, क्या गारंटी है दोगे, कल को फिर मुकर ना जाओ, क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप सारी सीटें जीत जाएंगे, मुझे आप कोटा नहीं देंगे तो मैं तो गया ना, मैं इधर करा ना मैं उधर करा। दूसरी बात ये कि क्या मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो क्यों इलेक्शन के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं। और खान साहब, मैं आपको लिख के दे दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब इलेक्शन के बाद चौधरी साहब के करीब भी जाएँ। और ये चौधरी साहब को पता है, मूनिस की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम मिल जाएं PTI में, मगर मैं इमरान खान को जानता हूँ और चौधरी परवेज़ इलाही भी इमरान खान को जानता है। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान के वही तासुरात है और वही ओपिनियन है जो शरीफों के बारे में वो रखते हैं, वो सबको एक ही खाते में रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी है इमरान खान की। अगर ये मजबूरी ना होती तो चौधरी परवेज़ इलाही को पहले क्यों नहीं उन्होंने बनाया, बुज़ार को क्यों बना दिया? ठीक है ना, तो पहले भी तो बना सकते थे ना चौधरी परवेज़ इलाही को, कि उनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ। तो अब भी अगर चल, और चौधरी परवेज़ इलाही अब बन गए चीफ मिनिस्टर, तो अब वो छोड़ेंगे इस चीज़ को। अब तो वो ये है कि पहले उन्होंने डील की थी नून लीग के साथ, फिर उन्होंने डील कर ली, दोनों के साथ डील यही थी, कितनी सीटें देंगे अगली इलेक्शन में मुझे, और मैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये डील थी। अब भी वही डील है, मगर खान साहब ये डील डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी ये जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी सुलह हुई है, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे काम करेगा? बिल्कुल, मगर बात यह है प्रेशर टैक्टिक किसके ऊपर? प्रेशर टैक्टिक इमरान के ऊपर। मगर इमरान तो इस वक्त हर बात मान जाएगा, बाद में मुकर जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये था कि वो गारंटियाँ जो दे रहे थे वो आसिफ जरदारी साहब दे रहे थे, मियाँ साहब की गारंटी आसिफ जरदारी साहब ने दी थी। ठीक, तो वो फिर बात और बन जाती है। गारंटी कौन देगा? इमरान खान की गारंटी कौन देगा? यू टर्न मास्टर है वो, तो हर चीज़ को दोस्तों को भूल जाते हैं वो, और दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। परवेज़ इलाही भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं करता। ये वही परवेज़ इलाही है जिसने इनके बारे में ठीक ठाक बातें कही हैं, नैपी शैपी जी वो वगैरह। तो आपका ख्याल है खान भूलने वाला ही में उनके साथ रहते हुए की हैं और आते हुए की? अच्छा, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बड़े दुख थे परवेज़ इलाही के। आप अगर प्राइवेटली उनके साथ बैठते, हम जैसे लोगों ने एक स्टेज पे प्राइवेटली बहुत सी बातें सुनी है इमरान खान के बारे में फ्रॉम परवेज़ इलाही, और इमरान खान के दोस्त हमें आके बताते थे कि परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान क्या सोचता है। तो मतलब भाई ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, सियासतदान समझते हैं एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह, मगर सियासत के अंदर मौका परस्ती एक असूल बन जाता है। तो वो सारे वही कर रहे हैं, मगर बाद में जब आपके हाथ में मेजॉरिटी हो तो फिर आप नहीं अलायंस की तरफ जाते। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या अभी भी वक्त है कि वो किसी तरीके से नून लीग के साथ या जरदारी साहब के साथ बार्गेन कर लें या ना कर लें? ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको कह दूं, अभी क्यों नहीं ये बात हो रही, अभी सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। चौधरी शुजात, चौधरी सालेक, ये सब बातें हवा में हो रही हैं कि चौधरी शुजात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ परवेज़ इलाही बात मान ले उनकी और इमरान को छोड़ दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट बात यह है कि ऐसी अभी बात नहीं है। आपने एक चीज़ देखी गौर से,
जरदारी साहब से, राना सनाउल्लाह से क्या क्या कह रहे हैं वो। पहले उन्होंने शुरू किया कि हम किसी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और हम ये असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होने देंगे। उसके बाद बिल्कुल यू टर्न लिया सब ने और ये कहा कि करनी है तो कर लो। और अब पिछले 4-5-6 दिन से चुप हैं, जैसे सांप काट गया। कोई बात ही नहीं कर रहा है, असेंबली तोड़ो नहीं तोड़ो, हम क्या करेंगे आप क्या करेंगे। पूछे क्यों? वो इसलिए वो इंतज़ार में बैठे हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे फिर। पहले हमें ये पता तो चले कि परवेज़ इलाही क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है। और उधर इमरान खान और इनकी आपस में जो क्या बात चल रही है, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी लगाई हुई है पता करने की। वो चुप करके बैठे हुए हैं। उनका ये ख्याल है कि अभी कोई मूड नहीं है परवेज़ इलाही का इलेक्शन डिसॉल्व करने को असेंबली। तो हम क्यों कुछ करें, चुप करके बैठे। वैसे भी पहले आप कर रहे हैं ना, केपीके को कह रहे हैं पंजाब कह रहे हैं, केपीके कह रहे हैं कि पंजाब करे। और अब पंजाब वाले इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर डिसॉल्व नहीं करना, अब कोई नया ड्रामा कर रहे हो। अभी आप जिक्र ही कर रही थी उसका। हाँ। अच्छा, ये जो एक तो वो सिर्फ मैं ये कह रहा था कि वो बैठे हुए हैं कि पहले ये कदम उठाएं उस मकसद की तरफ कि हमने डिसॉल्व करनी है। अभी ये यकीन नहीं किसी को कि ये डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर ये इनको पता चलता है कि अब फैसला हो गया है कि हम फलानी तारीख को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो मेरा ख्याल है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। और जिसका हवाला मैं पहले दिन से दे रहा हूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो लॉन्च कर देंगे ताकि ये रुक जाए। अभी तो वो बिल्कुल कर ही कुछ नहीं रहे। उस वक्त तक सीरियस ना लिया जाए। हाँ, उस वक्त तक कहते करें आपस में, देखें हम क्या होता है, किधर जाते हैं किधर नहीं जाते। ठीक। तो ये जो चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब से, इसमें क्या तय पाया? इसमें कुछ तय पाया? और ये भी स्पेकुलेशन है कि कुछ अरसे में जो चौधरी शुजात हैं वो भी लंदन जा रहे हैं। यही चौधरी शुजात ज़रूर लंदन जाएंगे। वो अपने इलाज के लिए भी वहाँ जाते हैं। और वो रेगुलरली हर साल उन्हें जाना पड़ता है। तो अब तो और भी सियासी ज़रूरत भी पड़ गई है। और मेरा ख्याल है सालिक साहब ने जाके कुछ बात की होगी। इतने बंदे हमारे पास हैं, अगर ये भी हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजी टैक्टिक्स, आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से। तो ये बातें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब को इतना जानता हूँ कि वो अपना राय जो है वो नहीं देंगे, वो सुनेंगे और किसी चीज़ को वो ना नहीं करेंगे और हाँ भी नहीं करेंगे। वो भी देख रहे हैं कि ये करते क्या है। वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और फ्रैंकली लोकल जो सिचुएशन है उस पर शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो पंजाब की लीडरशिप है, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह, ये लोग बिल्कुल हैंड्स ऑन है। इनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे करना है क्या नहीं करना। सो मेरा ख्याल है ये बातें तो होंगी। और चौधरी शुजात भी जाएंगे। देखिए, अगर चौधरी शुजात जाकर नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं तो ये भी बड़ी अरसे के बाद ये एक डेवलपमेंट होगी। मगर उसमें ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही की वो तल्लुकात नहीं है नवाज शरीफ के साथ जो चौधरी शुजात के हैं। और एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं और वो दोनों जो है ना अपने लफ्ज़ के बड़े पक्के हैं। तो वहाँ एतमाद का इशू नहीं है। तो हो सकता है फिर जाएँ। जो चौधरी सालिक ने जो बातें की हैं, जो भी की हैं कि जी हम आना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हमें क्या मिलेगा, वो क्या होगा अगर हम, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो चल रही है भैया, हाशिम डोगर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर असेंबलियाँ तोड़ दी जाती हैं और परवेज़ इलाही उनका साथ नहीं देते तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है। वो कहते हैं कि 178 अरकान हमारे पास पूरे हैं, तो अगर ये 178 अरकान इस्तीफ़ा दे देते हैं और स्पीकर हमारा है तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो परवेज़ इलाही हैं ये तो सीएम रहेंगे ही नहीं। तो ये सिचुएशन पॉसिबल, कानूनी तौर पे गलत बात है। ये ज़रूर है कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं और दे भी देंगे, स्पीकर भी उनका है और स्पीकर एक्सेप्ट भी कर लेगा और वो असेंबली से बाहर चले जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं वहाँ 10 लोगों के साथ, ना भी 10 लोग हों, एक है वो चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे कानूनी तौर पे जब तक उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए ऑर्डर नहीं आएगा गवर्नर से कि अब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अगर हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और पीडीएम जो है वो चाहती है कि परवेज़ इलाही साहब सर्वाइव कर जाएं, तो परवेज़ इलाही साहब को कोई नहीं हिला सकता। लोग छोड़ भी जाएं तो या तो अपोजिशन जो है पंजाब में वो लॉन्च करे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर तो वो गए, मगर फिर तो उनका चीफ मिनिस्टर आ जाएगा ना। और अगर उनको कहते हैं गवर्नर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं सकते, है ही नहीं उनके पास, तो फिर छुट्टी हो जाएगी। मगर फिर छुट्टी होने के बाद वो डिसॉल्व भी नहीं कर सकते, फिर नया एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक ऑपोजिशन का बंदा आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। तो अगर यहाँ ये छोड़ जाते हैं, ये रिज़ाइन कर जाते हैं, तो जो पंजाब की हुकूमत है वो पीडीएम के हवाले हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। सही। और ये डिसॉल्व शॉल्व नहीं होगी। तो ये धमकी है सिर्फ।
ठीक। एक क्राइसिस क्रिएट करने के लिए। राइट। तो इसी तरीके के साथ आपने अब ये भी तो चल रही है ना कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपने लोगों को चलो पार्लियामेंट चलो इस्लामाबाद और जाके खड़े हो जाओ और स्पीकर के आगे कहो कि हमने रिज़ाइन किया है, क्योंकि स्पीकर कह रहा है अभी 11 लोगों ने रिज़ाइन किया, बाकी ने तो किया ही नहीं। मैंने तो वो तो एक हाथ खड़े तो हुए नहीं, कोई आया नहीं, मैंने बात ही नहीं की किसी। तो खान साहब ये भी धमकी दे रहे हैं, एक तरफ ये धमकी दे रहे हैं यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, एक तरफ कहते हैं वहाँ जाके रिज़ाइन करते हैं। इसका ये मतलब है कि 15-20 दिन तो यहाँ खिंच गए ना। तो खान साहब की ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो भी डिले कर रहे हैं, बिकॉज उनके हाथ में नहीं है ये सारा कुछ। वो चाहें तो कल नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो इसलिए ये इस किस्म की कभी इधर चाल चलते हैं कभी इधर चलते हैं। और ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ अब, ताकि मुझे रोकिएगा ना। आपको पता है, मुझे पता है आपका टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। खान साहब को कहा गया है किसी ने जो उनके बड़े करीब हैं कि उस वक़्त तक असेंबली डिज़ोल्व नहीं करनी जब तक लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन नहीं हो जाता, जिसके अंदर बहुत से लोगों के बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब तक वो कानूनी तौर पे अप्रूव नहीं हो जाती इन द लाहौर डेवलपमेंट प्लान मास्टर प्लान, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पास करना है और LDA ने करना है, उस वक़्त तक असेंबली को डिज़ोल्व नहीं करना। परवेज़ इलाही को भी इस बात का एहसास हो गया, बिकॉज उसके अंदर आपको पता ही है किस किस के इंटरेस्ट हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है किसने खान साहब को ये कहा होगा कि आप रोकें, कौन वो शख्स है जो कि खान साहब को इस किस्म की प्रॉपर्टी के बारे में एडवाइस मशवरा देते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ही है या शी है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अब बात यह है कि पीछे गेम ये भी चल रही है और परवेज़ इलाही भी समझ गए हैं कि वहाँ भी बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और बड़ा प्रेशर है परवेज़ इलाही के ऊपर, जल्दी जल्दी मास्टर प्लान जो है उसको सैंक्शन करें। और मैं ये कहता हूँ नहीं करेंगे, अब वो बैठ जाएंगे लेके। उनको पता है कि ये तो ऐसे है कि ये सैंक्शन हो गया तो फिर खान साहब कहेंगे हम डिज़ोल्व कर दे, हम छुट्टी करा दे। ठीक। तो ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, चिड़िया की अंदर की खबर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।